तरु। घने जंगल के किनारे, जहां सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थी, वहां अविनाश नाम का एक युवक रहता था। अविनाश अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका दिल आकाश जितना विशाल और उसके सपने समुद्र जितने बड़े थे। उसकी एकमात्र संपत्ति उसकी टूटी फूटी झोपड़ी और एक छोटा हल था। एक दिन लकड़ी इकट्ठा करते हुए अविनाश जंगल में इतनी गहराई में पहुंच गया जहां पहले कोई नहीं गया था। वहां उसने एक विशाल अजीब सा पेड़ देखा। पेड़ के पत्ते सोने की तरह चमकदार थे और उसके तने से एक हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह कल्पतरु था, स्वर्ग का वो वृक्ष जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। जाहिर है, अविनाश को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। वो बहुत थका हुआ था। पेड़ के नीचे बैठकर उसने बुदबुदाया, आह, अगर अभी थोड़ा ठंडा पानी और कुछ स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। आश्चर्य! उसके बोलते ही कहीं से एक चांदी के पात्र में बर्फ, ठंडा पानी और एक पत्ते की थाली में तरह तरह के फल और मिठाइयां उसके सामने हाजिर हो गईं। हैरान होकर अविनाश ने खाया और पानी पिया। उसकी सारी थकान दूर हो गई। तभी उसके मन में एक शरारती विचार आया, क्या ये सच में कल्पतरु है या किसी जादूगर का काम? अगर कोई जंगली जानवर आकर मुझे खा जाए? अगले ही पल घनी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल हिंसक बाघ गुर्राता हुआ बाहर निकल आया। अविनाश डर के मारे कांपते हुए आंखें बंद कर लीं, लेकिन बाघ ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वो पेड़ के पास आया, शांति से लेट गया और पल भर में एक सुंदर सफेद रंग का हिरण बन गया। अविनाश को समझ आ गया, पेड़ सचमुच का है। ये सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि उसकी सोच से भी फल दे रहा है। हकीकत समझकर उसका मन खुशी से नाच उठा। उसने सोचा, अब मैं चाहूं तो अमीर बन सकता हूं, ढेर सारा धन, सोना चांदी मांग सकता हूं। लेकिन तभी उसे गांव के लोगों की याद आई। वे बीमारियों से जूझ रहे थे, भूख से दिन काट रहे थे। अंत में अविनाश उठा। उसने दोनों हाथ जोड़कर पेड़ की ओर देखा और कहा, हे कल्पतरु, मुझे कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोगों को बीमारी से मुक्ति मिले, उनकी जमीन पर भरपूर फसल हो और उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। अविनाश की इस निस्वार्थ इच्छा से पेड़ की रोशनी और भी तेज हो गई। एक सुनहरी गर्म आभा चारों ओर फैल गई। उस रोशनी ने गांव के हर घर, हर खेत को छुआ। जब अविनाश गांव लौटा तो उसने देखा कि पूरा दृश्य बदल गया था। सभी बीमार लोग ठीक हो गए थे, सूखी जमीन पर हरे भरे पौधे उगाए थे और लोगों की आंखों में एक नई आशा की किरण थी। अविनाश उस जंगल में फिर कभी नहीं गया, लेकिन उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग मिलजुल कर खुशी और शांति से रहने लगे। और अविनाश की कहानी गांव का हर बच्चा सीखता था कि सबसे बड़ा धन निस्वार्थता है और असली इच्छा पूरी करने वाली शक्ति इंसान के दूसरों का भला चाहने में छिपी होती है।